अगर कोई पाकिस्तानी अकेले उसको ये समझौता करना होता, इस संधि को लिखना होता, तो भी वो इतनी एक तरफा संधि नहीं बनाता, उसका प्रारूप नहीं बनाता। नेहरू ने बनवाया और संसद में पूछा गया तो उन्होंने कहा, और उसके साथ साथ उन्होंने पैसा भी दिया कि तुम नहर और डैम बना लो। उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसा क्यों दिया, चलिए पानी ज़्यादा दे दिया, लेकिन पैसा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा पैसा देकर शांति खरीद रहा हूं। तो हिंदुओं की हत्या करवा के शांति खरीद रहे थे, पाकिस्तान को पैसा देकर शांति खरीद रहे थे, पाकिस्तान को आधा कश्मीर देकर शांति खरीद रहे थे। ये थी कांग्रेस की नीति। इसके अलावा 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ये सब करने के बाद तो हमने जिन हिस्सों पर, जिन महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा कर लिया था वो सब छोड़ दिया। और वो सब तो छोड़िए, 1968 में इंदिरा गांधी ने गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है उसकी सीमा के पार पाकिस्तान में 828 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर भारत की फौज ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहाँ से हम सड़क के रास्ते कराची पहुँच सकते थे। एक जनरल साहब ने बताया, जिन्होंने वो युद्ध देखा था, उन्होंने कहा कि हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ से अगर हम पत्थर फेंकते तो कराची में गिरता, कराची के पोर्ट के पास गिरता। बिना किसी शर्त के, बिना कुछ और लिए इंदिरा गांधी ने वो 828 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पाकिस्तान को दे दी। ये जो गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार है, ये इस देश को अपनी रियासत समझता था। वो समझता था कि हम इसके राजा हैं, जो चाहे ज़मीन, जो चाहे हिस्सा जो है भारत का किसी और देश को दे दें। कच्चा तीर श्रीलंका को दे दिया। और मनमोहन सोनिया की चलती तो सियाचिन पाकिस्तान को दे देते। सोनिया गांधी अपनी वंश परंपरा को निभा रही थी कि कुछ भी हम दान दे सकते हैं, ये तो हमारी जागीर है। मनमोहन सिंह को लगा कि इससे शांति स्थापना की दिशा में उनका बड़ा कदम माना जाएगा, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने अंगद की तरह पांव अड़ा दिया कि बड़ी कुर्बानी दी है हमारे सैनिकों ने, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करते हैं, ये तो हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते पाकिस्तान को।